नमस्कार दोस्तों। कलयुग चाहे कितने ही पैर पसार ले और कितनी ही अपनी शक्ति लगा दे, लेकिन सनातन शक्ति के आगे उसको झुकना ही पड़ता था। ऐसी ही एक कहानी है औरंगजेब की, जो सनातन शक्ति के सामने घुटने टेक दिए थे। एक समय की बात है, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा 49 साल तक भारत पर हुकूमत की। पूरी जिंदगी उसने अपने युद्ध लड़ने में ही नष्ट कर दी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। उसने इतना विस्तार किया कि अकबर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। दक्षिण भारत को भी जीता। औरंगजेब बेहद ही क्रूर इंसान था और कहा जाता है कि औरंगजेब की फौज जहां जहां भी कदम रखती वहां मंदिरों का नामो निशान मिटा देती। अब न जाने उससे मंदिर से इतना एलर्जी क्यों था। क्या आप जानते हैं, औरंगजेब को भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में उसको नतमस्तक होना पड़ा था और एक भव्य मंदिर का उसको खुद निर्माण कराना पड़ा। और खास बात यह है कि इसका सबूत खुद औरंगजेब ने ताम्रपत्र कॉपी में लिखा था। आज भी इसका प्रमाण मंदिर में मौजूद है। यह मंदिर चित्रकूट बालाजी मंदिर का, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार औरंगजेब चित्रकूट आया था। तब उसने मंदाकिनी मंदिर के किनारे बने भगवान शिव के प्राचीन मत्यंगेंद्र मंदिर को तोड़ने का आदेश अपनी सेना को दे डाला। अब आदेशानुसार जब इस मंदिर को गिराने की कोशिश की गई तो औरंगजेब समेत सैनिकों के पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया। यह दर्द इस कदर था कि इसे सहन कर पाना उनके बस की बात नहीं थी और सैनिक बेहोश होने लगे। मूर्ति तोड़ने से कर दिया था मना। इसके बाद औरंगजेब दशत में आ गया। शाही हकीम को बुलाया गया। इसके बावजूद इसके जब सैनिकों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वह बालकदास नाम के एक संत के पास मदद मांगने पहुंचा, जहां उसने संत से अपनी सेना को ठीक करने की गुहार लगाई। इसके बाद संत बालकदास ने औरंगजेब को मंदिर और मूर्तियों को न तोड़ने की सलाह दी। औरंगजेब के पेट में दर्द बेहाल हो रहा था और वह सहन शक्ति से बाहर था। वह सारा ताव भूलकर संत की बात मान गया। कहा जाता है कि बाबा के चमत्कार से औरंगजेब और उसकी सेना को आराम मिल गया और उनका पेट दर्द बिल्कुल शांत हो गया। बदले में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि चित्रकूट के बख्श दिया जाए और उसको नुकसान न पहुंचाया जाए और फौज आगे बढ़ गई। इसके बाद औरंगजेब ने वहां तत्काल एक मंदिर बनवाया। यह मंदिर बालाजी के मंदिर के नाम से विख्यात है। इतना ही नहीं, उसके रख रखाव और देखभाल के लिए हजारों बीघा जमीन मंदिर के नाम दान कर दी। यह दावा मंदिर के पुजारी त्रिभुवन दास और संस्कृत विद्यालय के रिटायर्ड अध्यापक ने ये किया था। आइए दोस्तों, औरंगजेब का आपको पूरा सार बताते हैं। महिउद्दीन मोहम्मद 3 नवंबर 1618, 3 मार्च 1707, जिसे आम तौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम राजा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है कि विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन करीब 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक चला गया। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर तक पहुंचा। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को प्राप्त विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य के 12.5 लाख वर्ग मील में अपना झंडा फहराया। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करने में उसने भरपूर प्रयास किया, पर मराठा की वजह से पूरे भारत पर वो राज नहीं कर सका। लेकिन धीरे धीरे उसके शासन में मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना आरंभ हो गया और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य का पूरा पतन ही हो गया।
तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। लाइक करने से वीडियो आगे जाता है और आपका भी नाम होता है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम आपकी सेवा में लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।